हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जहाँ मैं आपकी उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए यहाँ लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आप अपनी यूपी की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में बेहतर स्कोर कर सकें। तो आज से ये उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं उनका चैप्टर वाइज यहाँ मैं डिस्कशन करूँगी, और ये यूपी राज्य विशेष सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं हम। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा जो है वो नेपाल को स्पर्श करती है। फिर उत्तराखंड के गठन से पहले इसकी सीमाएं जो थी चीन के तिब्बत से भी जुड़ी थी। और प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं, पश्चिम दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्य श्रेणियां, और पूर्व में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आप एक और फैक्ट याद रखिएगा कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ गोंडवाना लैंड का भूभाग है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी दक्षिण भाग में स्थित जितने भी वो पठारी भाग जो हैं वो प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में कभी कभी इससे भी रिलेटेड फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो देख लीजिए, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.23% है। इसके बाद देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है इसका, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान इसका आता है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद देख लेते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार जो है 23 डिग्री 52 डैश से लेकर 31 डिग्री 28 डैश तक है। इसके बाद इसका पूर्वी देशांतर जो है 77 डिग्री 30 डैश से लेकर 84 डिग्री 39 डैश पूर्वी देशांतर है, जो कि कुल अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 60 डिग्री 36 डैश है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। और देशांतरी विस्तार जो है 60 डिग्री 9 डैश है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसके बाद तो देखिए, अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों और किन देशों से लगती है। तो हमारी उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है वो उत्तराखंड से लगती है, और एक हिमाचल प्रदेश से लगती है, और एक नेपाल से लगती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देख लेते हैं उत्तराखंड से हमारा। तो देखिए, उत्तराखंड से देखिए पहला जो है सहारनपुर सीमा बनाता है, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, इसके बाद रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। और हिमाचल प्रदेश से देखिए सहारनपुर सीमा बनाता है। इसके बाद देखिए नेपाल से 7 जिले लगते हैं, जो कि है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसकी पूर्वी सीमा देखिए बिहार से लगती है, जो कि 7 जिलों से लगती है, जिसमें पहला जिला है हमारा महाराजगंज, फिर कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर गाजीपुर सॉरी, इसके बाद चंदौली, फिर सोनभद्र। और झारखंड और छत्तीसगढ़ से देखिए हमारी यहाँ पर देखिए सोनभद्र से इसकी सीमा लगती है। फिर आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश से। तो देखिए मध्य प्रदेश से देखिए अधिकतम जिलों की सीमा लगती है, जो कि पहला है हमारा आगरा, फिर है इटावा, इसके बाद है जालौन, फिर झांसी, फिर इसके बाद ललितपुर, देन महोबा, फिर बांदा, फिर चित्रकूट और प्रयागराज, देन मिर्जापुर और लास्ट में सोनभद्र। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए राजस्थान से देखिए हमारे यहाँ पे 2 जिलों की सीमा लगती है, तो जो है मथुरा और आगरा। फिर देखते हैं हरियाणा से, जिससे 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जो कि है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इसके बाद देख लेते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिससे उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जो कि है गौतम बुद्ध नगर और फिर है गाजियाबाद। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर आपका मैप दे रखा है। तो देखिए सबसे पूर्वी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से बनती है इसकी,
फिर है देखिए उत्तराखंड से लगती है, और पूर्वी सीमा जो है इसकी बिहार से लगती है। देन झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। आगे देखते हैं, हम इसका मैप देखते हैं। ये देखिए इसका मैप आ गया यहाँ पर। अब हम देखिए यहाँ से देख लेते हैं कि उत्तराखंड से हमारे कितने जिले लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से देखिए 7 जिले लगते थे, जो कि है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये वाला जो एरिया है ये उत्तराखंड से लगता है। नेक्स्ट हमारा ये आ जाएगा ये नेपाल से, जिससे हमारे ये 7 जिले लगते थे, जो कि यहाँ से शुरू होगा महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, देन श्रावस्ती, फिर बहराइच, लखीमपुर खीरी और देन पीलीभीत। अब देख लेते हैं बिहार से। तो देखिए बिहार से भी इसके 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जो कि है महाराजगंज, यहाँ से शुरू होकर यहाँ सोनभद्र पे जाता है। तो पहला है महाराजगंज, फिर है कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर गाजीपुर, देन चंदौली और लास्ट में आ जाता है सोनभद्र। अब देखते हैं झारखंड से। झारखंड और छत्तीसगढ़ से देखिए सोनभद्र एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं लगती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश से, जिसकी अधिकतम जिलों की सीमा जो है हमारे मध्य प्रदेश से लगती है, जिसमें पहला आ जाएगा हमारा आगरा, जो कि देखिए तो देखिए यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक जो सीमा है ये हमारी मध्य प्रदेश से लगती है। तो पहला इसमें आ जाएगा आगरा, देन इटावा, ये इटावा है, सॉरी फिरोजाबाद नहीं है क्योंकि यहाँ तक ये आगरा है, ठीक है। इटावा है, इसके बाद है यहाँ पर जालौन, फिर झांसी है, फिर यहाँ ललितपुर आ जाएगा। एक फैक्ट ये भी बनता है कि 3 ओर से जो है वो कौन जो है एमपी से सीमा बनाता है, तो ये हमारा ललितपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महोबा, फिर देखिए बांदा, फिर चित्रकूट, देन प्रयागराज, फिर मिर्ज़ापुर और देन यहाँ लास्ट हो जाएगा यहाँ पर सोनभद्र। इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि राजस्थान से देखिए यहाँ पर हमारा ये मथुरा और आगरा लगा हुआ है राजस्थान से। और इसके बाद देख लेते हैं हरियाणा से, यहाँ पर हमारे 6 जिले लगते हैं, जो कि है देखिए सहारनपुर, यहाँ आ जाएगा ये शामली, फिर बागपत, इसके बाद आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ये देखिए गौतम बुद्ध नगर, फिर है यहाँ पर अलीगढ़ आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा मथुरा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ये हरियाणा राज्य से लगते हैं। इसके बाद दिल्ली से भी देखिए हमारे 2 जिले लगते हैं, जो कि यहाँ पर है, एक ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर गाजियाबाद, ये देखिए ये, तो यहाँ कहीं पर ये दिल्ली है हमारी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं संबंधी, यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं कुछ जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश से हमारा जो है ललितपुर जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। ये यहाँ से काफ़ी फैक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश से सबसे लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, ये आ चुका है एक बार पेपर में क्वेश्चन। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य जो है वो हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये भी क्वेश्चन में आता है कि सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा सोनभद्र। फिर इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि अभी आपने देखा। इसके बाद प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला
ललितपुर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि एकमात्र झांसी को स्पर्श करता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 7 जिले पूर्व से पश्चिम की ओर कभी आ जाता है। आप ये इसका ऑर्डर भी याद रखिएगा इसके साथ ही, जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। पहला है हमारा महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड देन पीलीभीत। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है हमारी है लगभग 19 करोड़ 98 लाख 12,341। तो इसे आप याद रखिएगा, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है वो है करीब 10 करोड़ 44 लाख 80,510। फिर है महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 9 करोड़ 53 लाख 31,831 करीब है। इफ इसके बाद देख लेते हैं लिंगानुपात जो है वो 912 है उत्तर प्रदेश का। फिर देखते हैं आप भारत का लिंगानुपात आप बताइएगा कमेंट में। इसके बाद देख लेते हैं जनघनत्व जो है वो 829 वर्ग किलोमीटर है। देन इसके बाद देखते हैं कि दशकीय वृद्धि जो है यहाँ पर 20.2% है और साक्षरता दर जो है 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है और महिलाओं की जो है 57.2% है। इसके बाद देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या। तो यहाँ देखते हैं इससे हम, तो अनुसूचित जातियों की संख्या देखिए यहाँ पर आ जाएगी हमारी 4 करोड़ 13,57,608 के करीब है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या हो जाएगी हमारी ये 2 करोड़ 16,76,975 और महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी हमारी ये 1,96,80,633। फिर आ जाएगी राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है हमारा ये 20.7% है। याद रखिएगा इसे, ये कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन में आ जाता है। फिर देखते हैं एसटी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जो कि है करीब सॉरी जो कि है करीब 11,34,273 और जिसमें पुरुषों की है करीब 5,81,083 और फिर महिलाओं की है 5,53,190। तो राज्य की कुल जनसंख्या में फिर एसटी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो हमारा 0.6% है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दे देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद लास्ट ईयर में आ चुका है ये वाला फैक्ट। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है हमारी वो 15 करोड़ 53,17,278 है और राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 77.7% है। ये आप याद रखिएगा। और नगरीय जनसंख्या जो है वो हमारी 4 करोड़ 44,95,063 है। इसे आप याद रखिएगा। और इसका जो प्रतिशत है हमारा नगरीय जनसंख्या का वो है यहाँ पर 22.3%। चलते हैं आगे की तरफ। और कार्य सहभागिता दर भी आपसे पूछ लेता है, तो इसे आप याद रखिएगा, जिसमें 32.94%। इसके बाद 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या जो है हमारी वो है 3 करोड़ 7,91,341। इसके बाद शिशु लिंगानुपात जो दे रखा है वो यहाँ पर 902 है, जो कि प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं को दर्शाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को हम धर्म के अनुसार देख लेते हैं, जो कि 2011 का इसमें डाटा दे रखा है। तो देखिए हिंदुओं की जो जनसंख्या का प्रतिशत है कुल जनसंख्या में वो 79.73% है। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर ये संख्या दे रखी है। और मुस्लिम कम्युनिटी की जो संख्या का प्रतिशत है वो 19.26% है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको परसेंटेज दे देगा और पूछेगा एग्जाम में, तो ये आप परसेंटेज याद रखिएगा। इसके बाद सिख कम्युनिटी की जो है वो 0.32% है। इसके बाद ईसाइयों को देखिए 0.18% है और बौद्ध की 0.10%। तो इसको आप याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट हैं। और अन्य धर्म की जो देखिए वो 0.01% है। तो और इसके अलावा जो कोई भी धर्म नहीं मानते हैं उनका प्रतिशत जो है वो 0.29% है। इसको भी आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधी प्रमुख तथ्य। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा।
फिर देखिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है श्रावस्ती है, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं यहाँ से। ये वाला ये वाला जो पेज है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं तो आप ध्यान से आप देखिएगा इसको। फिर है हमारा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो ये है गौतम बुद्ध नगर। और इसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, जो कि यहाँ पर ये सेम ही है, आप देख लीजिएगा। फिर है यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो कि कानपुर है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला वो है श्रावस्ती। इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो कौशाम्बी है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो इलाहाबाद है, प्रयागराज। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है वो गाजियाबाद है, गाजियाबाद। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, याद रखिएगा। फिर है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है, याद रखिएगा। और राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो सोनभद्र है, याद रखिएगा कि सोनभद्र जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। फिर है हमारा राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है बागपत है, तो याद रखिएगा। सबसे कम जो है एससी जनसंख्या के लिए बागपत है। फिर है हमारा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो कि कानपुर है। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो कि प्रयागराज है, याद रखिएगा। फिर आता है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो कि गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले जो हैं वो बदायूं और श्रावस्ती हैं, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगर वाले जिले कौन से हैं, बदायूं और श्रावस्ती है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद देखिए सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला जो है वो गाजियाबाद है। फिर आ जाता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो गाजियाबाद है। इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। फिर आ जाता है हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो सीतापुर है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट इसमें दे रखे हैं, तो आप ध्यान से आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, तब आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं जनसंख्या से रिलेटेड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो बागपत है। तो बागपत क्या है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, तो याद रखिएगा। फिर है यहाँ पर हमारा राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो बागपत है, तो आप इसे ध्यान से याद कीजिएगा। तो यहाँ पर दे रखा था हमारा ये अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, और यहाँ पर है कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो ये देखिए यहाँ पर भी बागपत है और यहाँ पर भी बागपत है, तो आप बहुत ही ध्यान से इन फैक्ट को याद कीजिएगा। फिर देखते हैं हम सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला जो कि इलाहाबाद है। फिर सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद है। इसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बलरामपुर है, याद रखिएगा। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला जो है औरैया है, याद रखिएगा कि ग्रामीण साक्षरता में सबसे ज़्यादा जो है वो औरैया है। इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। तो आप याद रखना सर्वाधिक किसमें है, बलरामपुर में है, न्यूनतम जो है गौतम बुद्ध नगर में है, याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। और
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। याद रखना, सर्वाधिक सोनभद्र है, न्यूनतम बागपत है। फिर सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला इलाहाबाद प्रयागराज है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला श्रावस्ती है। याद रखना, सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला इलाहाबाद और न्यूनतम है श्रावस्ती। इसको आप बार बार रिपीट करके देखना, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। अभी आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। इसके बाद देखते हैं, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला जो है वाराणसी है, और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर जो है मेरठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट तो देखिए, ये पूरा पूरा ही ये चैप्टर है जनसंख्या से रिलेटेड। आप इसको बार बार देखना, आपको ये चीज़ें रिवाइज करना, तभी आपके ये दिमाग में बैठेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की हम तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो कि 2015 से 2019 का यहाँ पर डाटा दे रखा है। तो देखिए, कुल जो है वो 65.6 है। कुल जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है वो 65.6 है। वहीं ग्रामीण में देखते हैं तो ये 64.6 है, और शहरी में देखते हैं तो ये 68.9 है। 68.9 है, तो इससे आप याद रखें कि शहरी में ज़्यादा है। इसके बाद देखते हैं कि कुल महिलाओं में देखिए 66.2 है, और वहीं कुल पुरुषों की बात करते हैं तो ये 65 आ जाएगी। इसके बाद ग्रामीण पुरुष की बात करते हैं तो ये 63.8 आ जाएगा। वहीं ग्रामीण महिला की बात करते हैं तो ये 65.3 आ जाएगा। और शहरी पुरुष की देख लेते हैं, ये 68.8 आ जाएगा, और वहीं शहरी महिलाओं में ये 69% है। तो आप इसको याद रखिएगा, इन फैक्ट को। चलते हैं आगे की तरफ। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो है वो भाषा अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये भी आपसे पूछ लेता है। तो देखिए, हिंदी भाषी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो यहाँ पर 94.08% है, जो कि उत्तर प्रदेश आप जानते ही हो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसके बाद कुछ जो है राज्य है वो जिनमें उर्दू भी बोली जाती है, तो वो है 5.42%। इसके बाद बंगाली भी है यहाँ पर, जो कि है 0.12%। इसके बाद पंजाबी जो है वो 0.25% है। इसके अलावा आगे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ दे रखी हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं, जिनमें मंडलों की संख्या जो है वो 18 दी गई है, और जिलों की संख्या आप जानते हैं 75 है, और नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या जो है 915 है, याद रखिएगा। फिर ग्राम पंचायतें जो है 98,189 है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद न्याय पंचायतें जो हैं, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद तहसीलें जो हैं 351 है। फिर इसके बाद देख लेते हैं विकासखंड जो हैं 202 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 826 दे रखे हैं, और नगर पंचायतें जो हैं 2022 के अकॉर्डिंग 546 हैं। इसके बाद नगर पालिका परिषद जो है 200 है, और नगर निगम जो है 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 17 हैं। इसी ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिएगा। फिर है हमारे कुल राजस्व ग्राम जो है 10, यहाँ पर ये देख लेना आप, 1 लाख 1,06,774 हैं। इसके बाद आबाद ग्राम देखिए, यहाँ पर ये 97,814 हैं। फिर देखिए यहाँ पर आर्थिक संभाग क्षेत्र जो है ये 4 हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से भी देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश सहकारिता या उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये देख लेना आप। तो देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सालय व औषधालयों की संख्या जो है 1585 है। इसके बाद एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या जो है यहाँ पर 5115 है। इसके बाद आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय जो है वो 2360 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों की संख्या जो है 323 है। फिर है यहाँ पर कृषि ऋण सहकारी समितियाँ, जो कि 7,479 हैं। चलते हैं आगे की तरफ। और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यहाँ पर जो है वो 15 हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश विद्युत से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रखा है, तो जो कि 2021-22 के फैक्ट हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, उत्पादन जो है विद्युत का वो हो रहा है हमारा यहाँ पर 2,612 करोड़ किलोवाट घंटा। इसके बाद प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन जो है 112 हो रहा है यहाँ पर, और प्रति व्यक्ति उपभोग जो है
वो 401 हो रहा है। तो देखिए उत्पादन जो है हमारा 112 हो रहा है, लेकिन उपभोग जो कितना हो रहा है 401 है। तो देखिए कितना गैप है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो था 1959 में बना था। इसके बाद विद्युत की कुल स्थापित क्षमता जो है यहाँ पर देख लीजिए 31,510 मेगावाट है, जो कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग है। इसके बाद राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र जो है वो 8 है, याद रखिएगा। और हरदौगंज ताप विद्युत गृह जो कि अलीगढ़ में है, ये शुरू हुआ था 1942 में, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व का है। इसके बाद एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो नरौरा बुलंदशहर में है, जो कि 1989 का है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो था वो 1998 में बना था। ये आपसे साल पूछ लेता है, आप इनको याद रखिएगा। ये यहाँ से वर्ष जितने भी हैं पूछ लेता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक को हम देखते हैं, जो कि जनसंख्या से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें उत्तर प्रदेश और भारत की जनसंख्या से रिलेटेड कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें जनसंख्या वृद्धि दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश की जो है 20.2% है। वहीं भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.7% है। इसके अलावा जनघनत्व देखते हैं, उत्तर प्रदेश का 829 है। वहीं देखिए भारत का जनघनत्व जो है 382 है। इसके बाद नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है 22.3% है, और भारत में देखिए 31.1% है। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर 77.7% है। वहीं पर भारत के देखते हैं हम, तो यहाँ पर दे रखा है 68.9%। इसके बाद हम लिंगानुपात देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 912 है। वहीं भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। इसके बाद देख लेते हैं हम साक्षरता दर से रिलेटेड कुछ आंकड़े। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं कुल व्यक्ति से रिलेटेड। तो कुल व्यक्ति में उत्तर प्रदेश की जो 67.7% जो जनता है वो साक्षर है। वहीं भारत की देखिए 73% जनता जो है वो साक्षर है। इसके बाद पुरुष में देखिए 77.3% पुरुष जो है साक्षर है उत्तर प्रदेश के। वहीं भारत के देखिए 80.9% पुरुष जो है वो साक्षर है। इसके अलावा स्त्रियों को देखिए उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ 57.2% स्त्रियाँ साक्षर हैं। वहीं भारत की देखिए यहाँ पर है 64.6% स्त्रियाँ भारत की साक्षर हैं। इसके अलावा ग्रामीण देख लेते हैं। यहाँ ग्रामीण दे रखा है और यहाँ पर नगरीय दे रखा है। तो सबसे पहले हम ग्रामीण देख लेते हैं। तो ग्रामीण में देखिए कुल व्यक्ति जो है वो 65.5% साक्षर हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं भारत के देखिए 67.8% ग्रामीण व्यक्ति जो है वो साक्षर हैं। इसके अलावा पुरुषों में देखिए, पुरुषों की ग्रामीण में देखिए 76.3% उत्तर प्रदेश से साक्षर है। वहीं देखिए भारत का देखिए 77.2% यहाँ पर पुरुष जो है वो साक्षर हैं। इसके बाद स्त्रियों का देखिए आंकड़ा। तो यहाँ पर ये हमें दे रखा है, ये 53.7% स्त्रियाँ उत्तर प्रदेश की साक्षर हैं, जो कि ग्रामीण से आती हैं। वहीं देखिए 57.9% स्त्रियाँ टोटल जो है ग्रामीण की वो भारत से साक्षर हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं हम, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं नगरीय से रिलेटेड। तो देखिए, तो नगर के कुल व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो साक्षर हैं वो है 75.1%। और भारत की बात करें तो यहाँ है 84.1%। और वहीं पुरुषों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से देखिए 80.4% पुरुष साक्षर हैं नगरीय में, और वहीं 88.8% जो है पुरुष वो भारत में साक्षर हैं। इसके अलावा स्त्रियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 69.2% स्त्रियाँ जो हैं वो साक्षर हैं। वहीं भारत की बात करें तो 79.1% जो है स्त्रियाँ साक्षर हैं। अब बात करते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए 20.7% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है।
इसके अलावा पूरे भारत की बात करें तो यहाँ 16.6% जो है अनुसूचित जाति की संख्या है। इसके अलावा कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वो 0.6% है। इसको आप याद रखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है, पेपर में आ चुका है। तो आप ये सारे फैक्टों को याद रखिएगा क्योंकि ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भारत की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जो है 8.6% है। अब देख लेते हैं आगे के कुछ आंकड़े। तो यहाँ देखिए जन्म दर से रिलेटेड आंकड़े दे रखे हैं हमारे। तो ये देखिए 2020 का डाटा है। तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जन्म दर देखिए, कुल जन्म दर जो है वो 25.1 प्रति हज़ार में है। इसके बाद भारत की जो कुल जन्म दर है वो है 19.5 प्रति हज़ार में। इसके बाद ग्रामीण में उत्तर प्रदेश की जो है वो 26.1 प्रति हज़ार में है। इसके बाद भारत की जो है वो 21.1 प्रति हज़ार है। और नगरीय में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो है वो 22.1 प्रति हज़ार में है। और भारत की नगरीय में जो है वो 16.1 प्रति हज़ार है। इसके बाद मृत्यु दर देखते हैं तो कुल मृत्यु दर जो है उत्तर प्रदेश की वो है 6.5 प्रति हज़ार में। और भारत की देखिए 6 प्रति हज़ार में है। इसके बाद ग्रामीण जो है उत्तर प्रदेश की वो है 6.8 प्रति हज़ार में। और भारत की देखिए ये है 6.4 प्रति हज़ार में। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की नगरीय में मृत्यु दर 5.4 प्रति हज़ार है। और भारत की देखिए 5.1 प्रति हज़ार है। अब देख लेते हैं शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर जो है 38 प्रति हज़ार है। वहीं भारत की जो है वो 28 प्रति हज़ार है। इसके बाद ग्रामीण में देखिए उत्तर प्रदेश की तो 40 प्रति हज़ार है। और भारत की देखिए 31 प्रति हज़ार है। और नगरीय में देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो है 28 प्रति हज़ार है। और भारत की देखिए ये यहाँ पर 19 प्रति हज़ार है। हमारे और रह गए थे, तो देखते हैं आगे। तो देखिए 2-3 फैक्ट और हैं, वो आप याद रखना, वो यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले यहाँ पर जिले देख लीजिए, जो कि है बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले एक सेकेंड, तो यहाँ देखिए हमारे सबसे पहला जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो देखिए यहाँ पे लखीमपुर खीरी है, जो कि जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर ये दे रखा है हमारा, ये यहाँ पर सोनभद्र है। इसके बाद देख लेते हैं हमारा यहाँ पर ये इधर ये यहाँ पर हमारा हरदोई है। और इसके बाद जो है सीतापुर है। तो ठीक है, याद रखना आप कि पहला है हमारा लखीमपुर, और दूसरा है हमारा सोनभद्र, और तीसरा है हमारा हरदोई, और चौथा है हमारे यहाँ पर सीतापुर। तो ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए कभी कभी पूछता है सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहला है हमारा तो हापुड़ हो जाएगा, ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो सबसे पहला हापुड़ है। फिर दूसरा है हमारा ये संत रविदास नगर, जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आ जाएगा गाज़ियाबाद, जो कि यहाँ दे रखा है। एक सेकेंड, देखिए गाज़ियाबाद ये यहाँ दे रखा है। और चौथे नंबर पर है यहाँ पर ये शामली। तो याद रखिएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है हापुड़ का है। ये आई थिंक 2 साल पहले पूछा गया था यूपीपीसीएस में, तो इसे आप याद रखिएगा। दूसरा है हमारा संत रविदास नगर, तीसरा है हमारा गाज़ियाबाद, और उसके बाद है हमारा ये
शामली। तो इन्हें आप याद रखिएगा। इसके बाद एक और फैक्ट याद रखिएगा कि देखिए प्रदेश के सबसे सबसे पूर्वी जो है वो हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये यहाँ पर हमारा बलिया हो जाएगा। इसके बाद पश्चिमी जिला जहाँ पूछा जाता है तो वो देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर शामली हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये शामली हो जाएगा। इसके बाद पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं। तो देखिए सबसे उत्तरी जिले जो है वो सहारनपुर है। इसके बाद देखिए सबसे दक्षिणी जिला जो है वो यहाँ पर ये है, ये सोनभद्र। तो ये सारे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा और एक और भी फैक्ट है कि एनसीआर रीजन में कितने क्षेत्र यूपी के शामिल हैं। तो ये देखिए, तो सबसे पहला है गाजियाबाद, उसके बाद है हापुड़, फिर इसके बाद है मेरठ, एंड देन इसके बाद है गौतम बुद्ध नगर, फिर है हमारा बुलंदशहर, देन मुजफ्फरनगर, ये याद रखिएगा, और फिर है हमारा शामली, और लास्ट में है बागपत। तो ये आप याद रखिएगा एनसीआर रीजन में। यहाँ देखिए मैप में देख लीजिए एक बार। तो देखिए ये शामली है, यहाँ बागपत है, ये गाज़ियाबाद है, यहाँ हापुड़ है, ये मेरठ है, ये मुजफ्फरनगर है, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, और एक ये बुलंदशहर है। तो ये सारे सिटीज़, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये एनसीआर रीजन में आते हैं, इन्हें आप याद रखना। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और मैं इसके आगे आगे के भी और लेक्चर यहाँ पर मैं अपलोड करूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास का आप वेट करिएगा। तो थैंक यू सो मच।